Hi and welcome to Ambrosia. My name is Bhavya Desai and today is all about the importance of the glasses that you use while having your favorite tipple. So I know most of you don't really pay any attention to the glasses that you choose while having your favorite spirit, but serving the alcohol at the right temperature, using the right glass can really change the way your alcohol tastes. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है ये इंपॉर्टेंस एक राइट ग्लास चूज करने का आपके एक फेवरेट स्पिरिट का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू डोंट पे एनी अटेंशन कि आप किस ग्लास में आपका फेवरेट स्पिरिट पीते हैं, बट इसमें क्या होता है कि एक ग्लास का जो शेप होता है, उसका थिकनेस होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, ये स्पेसिफिकली बनाया गया होता है टू गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पिरिट दैट यू हैविंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट बियर, तो बियर जो होता है उसका ग्लास एक स्पेसिफिक शेप और थिकनेस में इसलिए आता है क्योंकि जब आप उसे लेके पीते हैं तो इट गिव्स यू अ लिटिल बिट मोर टेस्ट ऑफ द फुलर माउथ विच विद द फ्रॉथ. सिमिलरली जो वाइन रहता है उसका शेप ऐसा होता है, टिप भी थोड़ा थिन होता है because it can actually go directly into your throat or on the center of your palate to give you the taste and the feel. और अगर विस्की के बारे में बात करें तो वो ज़्यादा वाइड ओपन होता है उसका माउथ, तो इसलिए ऐसा बनाया जाता है कि when you drink it the spirit circulates very well across your mouth to give you the aroma and the feel. तो I know आप ये शायद नोटिस नहीं करते होंगे, बट नेक्स्ट टाइम जब भी आप आपका फेवरेट ड्रिंक पी रहे होंगे तो मेक श्योर करिएगा कि ये सब छोटी चीज़ें आप नोटिस करें कि एक ग्लास से कितना फर्क पड़ता है, एंड यू बी वेरी सरप्राइज एंड विल एनहांस योर एक्सपीरियंस. तो सबसे पहला ग्लास जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है ये वेदर में सबका फेवरेट, दैट इज द बियर ग्लास. तो बियर ग्लास जो है विद मर्क्यूरी राइजिंग आउटसाइड, मोस्ट पीपल नाउ हैव शिफ्टेड टू बियर स्पेशली ड्यूरिंग द डे. आई नो दैट आई हैव व्हेनेवर आई वांट टू ड्रिंक समथिंग. नाउ इसमें काफी सारे अलग अलग वेराइटी के आपके पास ग्लासेस होते हैं, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्लासेस, और उसमें हम देखेंगे कि क्या है. नाउ सबसे पहले जो ग्लास है वो है ये द बियर मग. So the most commonly used mug is the beer mug, and it's also is the most famous and known name that you will find whenever you go to any bar, restaurant, clubs and order any beer. This probably is also the maximum amount of glass that you might have used whenever you call for a beer, and it is very easily recognizable because इसमें एक handle आता है, because it does not make it wet or slippery. But did you know that this handle is placed specifically so that you don't warm the beer with your hands? अब यूजुअली ये बियर का जो ग्लास होता है ये काफ़ी थिक बनाया जाता है बहुत पहले से ही, बिकॉज इट इज़ यूज टू स्ट्रांगली टोस्ट जैसे हम चेयर्स करते हैं विथ योर फ्रेंड्स. एंड ऑल्सो इसका जो वाइडर शेप है, इट इज सपोज टू बेसिकली होल्ड द फ्रॉथ व्हेन यू पोर द बियर एंड रिलीज द टेस्ट एंड द स्मेल ऑफ द बियर इन अ स्पेसिफिक मैनर जब आप इसे पिएंगे. So next up is the tall glass, or also known as the Pilsner glass. तो ये ग्लास जो है ये बेसिकली थोड़ा सा पतला होता है इन कंपैरिजन विद द बियर मग, और ये यूजुअली यूज किया जाता है टू सर्व लाइट बियर्स जैसे कि हम पिल्सनर बोलते हैं. ये आइडिया ये ग्लास का ऐसा है कि ये थोड़ा सा टेपर होके वाइडन होता है ऑन द टॉप इन ऑर्डर टू रिलीज द अरोमास, टेस्ट और जो कलर भी होता है वो बियर का वो दिखाने के लिए. इसका जो टिप भी होता है और माउथ होता है वो थोड़ा सा पतला होता है इन कंपैरिजन विद द बियर मग. सो ये सब काफी इंटरेस्टिंगली उसे शेप किया गया है इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट दैट अरोमा एंड दैट फील एंड द फ्रॉथ ऑफ द बियर. Now I know that I mentioned that I only talk about the two beer glasses which are very famous and known, but I thought as a bonus tip I'll also include this, which is one of my favorite glasses to consume beer. This is actually called a Stange or the Kolsch glass. तो ये ग्लास की खासियत ये है, ये बेसिकली मैं जर्मनी से लाया था, जहाँ पे आपको कोल्श बियर जो होती है, जो आपको सिर्फ कोलोन और जर्मनी में मिलती है, उसके लिए ये स्पेसिफिकली ग्लास डिज़ाइन किया है. तो इसकी खासियत क्या है कि ये एक पतला कोनिकल थिन ग्लास होता है, बट देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि ये ग्लास ऐसा क्यों है. दे बिलीव कि ये ग्लास ऐसा है बिकॉज इसका पोर जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है. सो दैट मीन्स दैट जब भी आप बियर पी रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी में आप फटाफट बियर पिए, एंड ऑल्सो वो पीने के टाइम पे काफ़ी ठंडी होनी चाहिए. So that is the reason why they have shaped this glass in the manner it is. And honestly, ये actually मुझे इतना पसंद आता है कि I just find any excuse to use this whenever I'm having a beer. So it doesn't matter what beer I have, to be very honest. I actually end up using this
as the glass that I want to have it in, because as I said, this is one of my favorite beer glasses. So next up we have India's favorite spirit, which is the whiskey glass. तो 60 to 70% ऑफ इंडियंस जो है वो प्रेफर करते हैं एक्चुअली विस्की पीना. ऑफ कोर्स थोड़ा सा यहाँ पे अभी शिफ्ट होना भी शुरू हो गया है, अदर कैटेगरीज हैव आल्सो बिकम पॉपुलर, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. बट अगर हम विस्की ग्लास के बारे में बात करें तो देयर आर टू वेरी वेरी पॉपुलर एंड नोन विस्की ग्लासेस व्हिच एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ. और उसमें सबसे पहला है ये जो है विस्की टम्बलर. सो ये जो विस्की टम्बलर होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज ग्लास है व्हेनेवर पीपल ड्रिंक विस्की इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Now these glasses are often shaped differently, but they ideally are supposed to hold the aroma, taste, allowing the spirit to breathe, and these are the important things that this glass is expected to do. But while ये सब चीजें काफी important है whiskey के लिए, surprisingly ये glass जो है, which is the whiskey tumbler, isn't really designed for those things. It is actually designed to allow you to put a lot of ice through its wide mouth and enjoy the whiskey by letting it breathe and get diluted. So that is the reason why it's shaped in a specific manner along with a very big mouth कि उसमें आप काफी सारा ice load कर सकें. Now the next glass which is most commonly used by whiskey connoisseurs in order to taste their spirits is the Glencairn glass. Now this isn't just limited to whiskey, ये actually use होता है काफी सारे दूसरे spirits को भी taste करने के लिए. और ये इसका reason क्या है कि ये इतना popular है? Because of its shape. तो इसका shape अगर आप देखेंगे तो ये conical होता है at the bottom and then bulge होता है in order to hold the aroma and the taste of the spirits, जो रिलीज करता है एक्चुअली एकदम ही स्लोली इन ऑर्डर टू गिव यू अ वेरी नाइस एंड अ रिविटिंग एक्सपीरियंस. एक और चीज आपको इसमें ये भी नोटिस करनी होती है कि ये जो बॉटम होता है इसका काफी थिक होता है और जैसे ही ऊपर जाना शुरू होता है तो ये थोड़ा थोड़ा थिनर होते जाता है टिल द टाइम इट रीचेस द माउथ एंड द लिप. सो नेक्स्ट अप वी हैव द वोडका ग्लास. तो भाई वोडका एक्चुअली अगर मुझे पूछेंगे आप तो मुझे ऐसा लगता है कि वोडका अनफॉर्चुनेटली हैज रियली गॉट द रफ एंड ऑफ द स्टिक व्हेनेवर इट कम्स टू ग्लासेस. Because mostly vodka generally ऐसे ही कंज्यूम होता है and also it is very popular cocktails बनाने के लिए भी. तो आप इसके लिए काफ़ी सारे डिफरेंट ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल काफ़ी टम्बलर ग्लासेस होते हैं जो भी यूज़ हो जाते हैं, जो जिन में यूज़ किया जाता है. यूजुअली पीपल हैव दैट विद वोडका एज वेल इफ दे वांट टू कंज्यूम इट नीट. But the most common one that I find people use it, especially while making these cocktails, is this, which is also called a tall glass. And इसको tall glass क्यों कहा जाता है? Obviously because of the name, it is conical at the bottom and it's tapered at the bottom. और ये ऊपर आने के टाइम पे obviously ये wide होता है. ये most commonly use होता है during or having any vodkas. Generally अगर आप इसे किसी के साथ mix भी करेंगे या for making cocktails as well. The reason being because ये जब भी आप fill करेंगे अपने spirit के साथ में तो इसके साथ में इसके काफ़ी सारा ice load करने के लिए, if you want to add a lot of mint, if you want to add cherries and things like that, if you want to spice it up in terms of presentation, so उसके लिए ये glass is supposed to be in a specific manner. Also अगर आप ये glass देखेंगे तो ये थोड़ा सा bottom में काफ़ी thick और heavy होता है. As it comes up, it maintains that thickness as well. It is not like it becomes very thin, and with a big mouth to load up the ice, it actually is supposed to give you a nice very full fill when you drink that cocktail or that vodka. तो अगला जो ग्लास है वो है ब्रांडी ग्लास एंड अनफॉर्चुनेटली यू विल रेयरली फाइंड दैट इन इंडिया. ऑल्सो बिकॉज नॉर्मली जो ब्रांडी लोग यहाँ पे पीते हैं वो काफ़ी एरिएटेड स्पिरिट्स के साथ मिक्स किया जाता है. बट ट्रेडिशनली ब्रांडी जो है वो अब्रॉड वो पी जाती है इन अ ग्लास विच इज कॉल्ड अ स्निफ्टर. And the reason why it's called a snifter is because brandy, which is always a very strong based alcohol or strong based spirit, really gives you an idea of what you're sniffing. So that's the reason why it's actually called the snifter. And it also has a short stem. वो स्टेम भी इसीलिए रहता है सो दैट आप उसको थोड़ा स्वर्ल करें. एंड नॉर्मली ये यूज भी होता है ब्राउन स्पिरिट्स या एज स्पिरिट्स को सर्व करने के लिए. अब अगर ये ग्लास देखेंगे आप तो ये काफ़ी बल्जी होता है एट द बॉटम, लुक्स लिटिल बिट लाइक अ बलून. जो कैविटी भी रहती है उसकी काफ़ी हैवी रहती है. एंड द रीजन इज बिकॉज आप ये स्टेम पकड़ के जब इसको शेक करेंगे सो यू एक्चुअली गेट द अरोमा एज यू आर हैविंग इट, विच इज़ वाई द नेम द स्निफ्टर. तो जब भी आप इसे देखेंगे भी तो जैसे आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये वापस लाइक अ लॉट ऑफ ग्लासेस इट बिकम्स वेरी थिन ड्यूरिंग द माउथ. एंड द रीजन फॉर दैट इज कि जब भी आप इसे पियेंगे तो जो इसका स्पिरिट है वो फ्लो करना चाहिए आपको एक्चुअली फ्रॉम द साइड्स इन ऑर्डर टू गिव यू दैट टेस्ट एंड दैट स्मेल ऑफ द ब्रांडी. तो अगला ग्लास जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बेसिकली द जिन ग्लास.
सो जिन जो एक्चुअली है ये काफ़ी पॉपुलर हो गई है इन द पास्ट फ्यू इयर्स एज अ कैटेगरी एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रियली नाइस न्यू इंटरेस्टिंग जिन्स coming out of India. So there are two very commonly used glass which basically are used to have gin and tonic. तो उसमें पहला है वो है ये जिन टम्बलर. एक्चुअली ये जिन टम्बलर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. लॉट ऑफ पीपल मिस्टेकन दिस ग्लास वेरी कॉमनली फॉर हैविंग विस्कीज. तो जिन टम्बलर ये बेसिकली क्यों इसे टम्बलर बुलाते हैं? बिकॉज इट इज शेप लाइक अ बलून एंड शेप लाइक अ टम्बल. सो इट्स सपोज टू रिलीज द अरोमा ऑफ द स्पिरिट. और ये यूजुअली यूज होता है जब भी आपको पीना है नीट या ऑन द रॉक्स जिसे जिन हम कहते हैं. अगर आपको कोई जिन अच्छी लगती है जिसे यू लाइक टू हैव नीट एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ आइस, सो दैट्स व्हेन यू आर सपोज्ड टू यूज दिस. यू swirl it around and then taste it and smell aroma लेके you actually have it. So that's why this is called the gin tumbler. If you see the shape as well, it is actually quite thick overall. Again, little bulgy because it's supposed to release the aroma in a specific way. Also, this is actually called the Roku glass. Now this is ideally supposed to come with Roku और ये gin glass ही है and it is supposed to be a tribute to the 1, 2, 3, 4, 5, 6, the 6 ingredients which are actually used while making Roku. Honestly speaking, as a glass, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ specific उसमें taste देता है. It's just basically a tribute. So I really just put it here just to give you an idea कि लोग marketing भी कैसे करते हैं और branding भी कैसे करते हैं, because it's a hexagonal shaped glass which really gives you the number of ingredients जो Roku gin में use होती है. But next up is basically the Copa glass. सो कोपा जो ग्लास है वो सबसे पॉपुलर जिन एंड टॉनिक पीने के लिए यूज होता है. जब भी आप कोई गिफ्ट पैक भी खरीदेंगे कोई भी जिन के लिए या जिन के साथ, सो दैट इज द ग्लास विच यू विल फाइंड इन दैट गिफ्ट पैक एज वेल. एंड उसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है. बेसिकली उसमें एक पतला स्टेम होता है. अगेन इट हैज अ लिटिल बल्जी बलून सॉर्ट ऑफ अ लुक in order. So the idea is that basically आप ये stem से उसे घुमाएं and also you hold the stem and not the glass because आपके हाथ से वो गर्म नहीं होना चाहिए and needs to stay really nice and cold. So that's why it is basically called the Copa glass and that is the most commonly used glass when it comes to having gin and tonic. तो अगला जो ग्लास है उसका probably सबसे complicated structure है and that is the wine glass. So that's why I'm not really going to get into most of those glasses because it'll take a lot of time and probably that's a video by itself. But I will touch upon the 3 most commonly used glass. उसमें सबसे पहला जो है वो एक बोर्डो ग्लास है. It's also actually the universal wine glass. आप कहाँ पे भी जाएंगे तो आप बाहर लाउंज में या कहाँ पे भी या पार्टीज में तो आपको सबसे कॉमन जो ग्लास है जिसमें आपको वाइन सर्व करेंगे वो ये रहेगा, which basically is called like the Bordeaux or the universal glass. Now the reason why this is called the Bordeaux universal glass is because it is supposed to actually be used to serve more full-bodied red sort of Bordeaux wines या Burgundy wines. Now the reason for that is that ये जो stem होता है ये काफ़ी interesting होता है. इसका जो bottom है it really supposed to just hold the wine till here. जब इसे swirl करेंगे तो it really releases that aroma, flavor. It really is supposed to give you an idea of what are the things that you are really tasting and smelling while tasting this wine. और जैसे आप इसे ऊपर आएंगे तो it really compresses and holds on to that aroma and then releases with a very thin tip and the mouth. So that's why this is usually used while using both red and white wines as well, but more commonly with the Bordeaux wines. अभी दूसरा जो है वो बेसिकली है सोवियो ब्लॉन्क जिसे हम कहते हैं, जो एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है वाइट वाइन्स की. सो यूजुअली दोज वाइन्स आर द वंस व्हिच आर सर्व्ड इन दिस व्हिच इज सोवियो ब्लॉन्क ग्लासेस. नाउ ये ग्लास की भी जो खासियत है ये काफ़ी सिमिलर है मोर इन टर्म्स ऑफ व्हाट बोर्डो इज, बट इज यूज्ड टू सर्व अ लिटिल बिट मोर लाइटर फ्रूटी सॉर्ट ऑफ अ वाइन प्रोफाइल जो बेसिकली एक स्पेसिफिक रीजन से आती है. अगेन कॉन्सेप्ट इन दोनों का सेम ही है. यू हैव टू हैव द स्टेम सो दैट यू डोंट रियली मेक द wine warm with your glass. Again, when you swirl it around, it really holds that aroma. Just fill it up a little bit to the brim. और फिर इसे ऊपर आते आते it's supposed to give you that flavor and that sample profile. So that's where we basically have this, which is called a Sauvignon Blanc glass. अभी finally जो सबसे king of जो हम जिसे हम कहते हैं king of wine glasses, which is actually called the flute or popularly known as जो हम बोलते हैं which is a champagne glass. So ये शैम्पेन ग्लास बेसिकली यूज करते हैं हम ऑफकोर्स स्पार्कलिंग वाइन सर्व करने के लिए जिसे हम शैम्पेन भी बोलते हैं. सो आइडियली दिस रियली इज अ वेरी थिन टॉल ग्लास और ये इसे इसलिए ऐसे बनाया है बिकॉज इट्स सपोज टू होल्ड द कार्बनेशन ऑफ दैट स्पार्कलिंग वाइन इन and it's supposed to send a bubble upwards. So that is why it is shaped in this way where it's tapered at the bottom and then kind of opens up to be straight.
honestly speaking, I mean, in terms of the taste of the wine, it really doesn't have any taste in terms of wine. अगर आपको थोड़ा भी वाइन के बारे में पता होगा तो एक्चुअली जो होता है स्पार्कलिंग वाइन या शैम्पेन जो होती है वो ज़्यादा उड़ाने के लिए यूज़ होती है एंड दे आर नॉट रियली सपोज टू बी टेस्टिंग दैट ग्रेट, विच इज़ ऑल्सो प्रॉब्ली द रीज़न जब भी आपने कोई टेस्ट की होगी कोई वाइन या स्पार्कलिंग वाइन तो आपने सोचा होगा कि व्हाट द हेल इज दिस, ये क्यों ऐसी टेस्ट हो रही है. So that pretty much is what a flute, which is the king of champagne, king of wine glasses, which we actually call them. That's what it is. So ये था basically हमारा roundup of what are the glasses that you need and also how important are those glasses to your favorite spirit. So let us know in the comments आपको कैसा लगा ये video. Also कुछ अगर आपको बताना है हमें whatever you want to talk about, that will also be great. Of course, as usual, if you like this video, then make sure that you like, share and subscribe to our channel. बहुत ही जल्दी हम काफ़ी सारे और भी अच्छे videos लेके आने वाले हैं. बहुत soon some exclusive reviews as well we're working on. We also have a new Ambrosia Shorts YouTube channel, तो आप उधर भी जा सकते हैं, उसे भी थोड़ा फॉलो करिए बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग उसमें हमने शॉर्ट वीडियोस जो है वहाँ पे वो रखे हैं. एंड ऑफ कोर्स डू चेक अस आउट ऑन Instagram, follow us on YouTube, and until next time, drink responsibly.